नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीजन में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो उद्यान विज्ञान है वो किस शब्द से मिलकर बना है, कौन कौन सी उसकी ब्रांचेस होती हैं और क्या उसका स्कोप है, आइए डिटेल में जानते हैं। देखिए, हॉर्टिकल्चर जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर? दो शब्दों से। हॉर्टस उद्यान और कल्चर माने उगाना। एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी परिभाषा क्या है? हॉर्टिकल्चर में बी डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, या यूं कह सकते हैं उद्यान विज्ञान वह विज्ञान और तकनीक है जिसके अंतर्गत हम सुगंधीय पौधों, सब्जियों, फूलों तथा फलों के उत्पादन, उनकी प्रोसेसिंग तथा उनकी मार्केटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगर हम ब्रांच की बात करें, हॉर्टिकल्चर के ब्रांच की बात, तो पहली शाखा होती है पोमोलॉजी, से हम फलोत्पादन कहते हैं। पोमोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पोमम माने फ्रूट्स, लॉजी माने साइंस। ठीक है कि नहीं? पोमोलॉजी में भी डिफाइंड एज द साइंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग ऑफ फ्रूट्स। फल उद्यान विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलों को उगाने, उनको भंडारित करने तथा उनके संसाधन के साथ साथ उनकी मार्केटिंग का अध्ययन करते हैं, हम पोमोलॉजी कहते हैं। ओलेरीकल्चर, जिसके अंतर्गत हम शाकों का, सब्जियों का अध्ययन करते हैं, तो ओलेरिस पॉट हर्ब्स एंड कल्चर माने कल्टीवेशन। Horticulture is the branch of horticulture that deals with the production of, storage, processing, marketing of vegetables। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सब्जियों को उगाने, उनकी प्रोसेसिंग करने तथा उनकी मार्केटिंग का अध्ययन करने की क्रिया ओलेरीकल्चर कहलाती है। इसकी अगली शाखा है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरी प्लस कल्चर, फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। जो ऑर्नामेंटल सजावटी पौधे हैं या जो फ्लावर पौधे हैं, उनका उत्पादन तथा उनका प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसकी एक नई ब्रांच और है जो इन सब से अलग है, उसको तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में भी डिफाइन अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, हैविंग नॉलेज ऑफ प्रिजर्वेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जो फल और सब्जियां हैं उनकी कटाई के बाद, उनकी हार्वेस्टिंग के बाद हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं या उनका प्रिजर्वेशन करते हैं, संरक्षण करते हैं, परिरक्षण करते हैं, इन्हीं का अध्ययन कहलाता है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फल एवं सब्जियों की कटाई के बाद उनको परिरक्षित करना, उनकी मार्केटिंग करना ही क्या कहलाता है? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग कहलाता है। आगे हम बात करें तो इससे रिलेटेड ही है, क्या है? रोपड़ फसलें। रोपड़ फसलें वे फसलें होती हैं जिनको हम एक बार लगा दें तो उनसे कई वर्षों तक हम उपज प्राप्त करते रहते हैं। उन्हें हम प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, काजू, कॉफी, रबर, कोको, नारियल, सुपारी, चाय आदि। दूसरा क्या है? मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट। सुगंधीय तथा औषधीय फसलें, वे फसलें जो हमें या तो सुगंध के लिए, जैसे इत्र बनाने के लिए, या फिर हमें औषधीय प्रदान करने के लिए होती है, जैसे इसबगोल, सर्पगंधा, अश्वगंधा, सफेद मूसली, केवड़ा, लेमन ग्रास, पुदीना, खस आदि। इसके बाद आती है मसाले वाली फसलें, स्पाइसेस क्रॉप्स। स्पाइसेस क्रॉप में आपका इलायची, लौंग, धनिया, जीरा, सौंफ, अदरक, हल्दी आदि आती हैं। तो ये कुछ इनका वर्गीकरण है क्रॉप्स का, फसलों का, जो आपकी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। आशा करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका जो पार्ट है इंपॉर्टेंट स्कोप, ये दो भागों में होगा। ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 होगा। तो दोनों लेक्चर को एक साथ देखिएगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।